हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोग को पता है, आप लोग का हिंदी का मॉडल पर अभी कुछ ही देर पहले जारी हो चुका है। तो चलिए आप सभी के सामने दोस्तों हिंदी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव का है, इसके बाद आप लोग को सब्जेक्ट का भी ला दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा आंसर को, ताकि समझ में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आंसर तो हर एक जगह मिल जाएगा, बट आपको समझना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर है और किस प्रकार से वो आंसर होता है। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद तुरंत अपलोड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब। जी हाँ, आप ही लोग से कह रहा हूँ, ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाओ और अच्छे से एग्जाम की धुआंधार तरीके से तैयारी कर पाओ। चलिए दोस्तों देखते हैं। यदि हिंदी और यानी हिंदी ए का है दोस्तों, हिंदी बी का भी जारी कर दिया गया है। हिंदी ए का ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव इसके बाद अपलोड कर देंगे। ओके, और इसका दोस्तों पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, हमारे टॉपर वन ऐप से जुड़ जाइए, वहां आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना इसका पीडीएफ। ठीक है, देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेना। समय के महत्व के बारे में बताया गया बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको आप लोग जरूर पढ़ना। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ना और समझना। ठीक है, कौन सफल होता है, कौन असफल होता है, समय का क्या महत्व है, किस चीज का महत्व है, सारा चीज में बताई गई। चलिए मैं प्रश्नों को देखता हूँ। ठीक है, आप लोग हिंदी का है तो आराम से पढ़ लोगे, इंग्लिश का हो तो मैं समझा देता। इंग्लिश का चूंकि नहीं है, हिंदी का है तो आप लोग खुद से समझ सकते हो। ठीक है, पहला सवाल है, घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइया से क्या कहती है। घड़ी की जो निरंतर सरकती हुई सुइया है वो क्या कहती है। वो कहती है कुछ कर लो भैया, कुछ कर लो, ऐसे सोए हुए मत रहो। जी हाँ, मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ, सिर्फ बैठे हुए मत रहो, इधर उधर मत घूमो, आराम मत करो, अभी अभी नाचो मत, अभी कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, ताकि एग्जाम में बिल्कुल धमाका मचाओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया। तो भाई साहब समय का। समय की परख जिसको होगी ना, वो जीवन में बहुत आगे जाएगा। तो समय की परख होना बहुत जरूरी है आपको, कि सही समय पर सही काम करो। अभी आप लोग का सही काम क्या है, एग्जाम की तैयारी करना, वो भी धुआंधार तरीके से। जीवन की कुंजी क्या है। प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना, बिल्कुल भी नहीं। असफलता को दुर्भाग्य समझना, बिल्कुल भी नहीं। असमय को गलत समझना, बिल्कुल भी नहीं। समय का मूल्य समझकर काम करना, यही तो है जीवन की कुंजी। जो समय का मूल्य समझ लिया और उस पर काम किया, वो बढ़ गया आगे। ठीक है, तो समय का मूल्य समझो। अभी जो 2 महीने का वक्त आपको मिला है ना भाई साहब, 2 महीने का अभी, तो आप एकदम कुछ भी कर लोगे। ठीक है, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। अधिकतर व्यक्ति जीवन का जो अच्छा क्षण होता है किस प्रकार खोते हैं। उधेड़ बुन में। भाई साहब कोई अच्छा वक्त मिलेगा तो मैं करूंगा, अच्छा कोई मुहूर्त मिलेगा तो मैं काम शुरू करूंगा, पर यही इसी उधेड़ बुन में सारा लोग वक्त पार कर देते हैं। ठीक है, मेरे अच्छा समय जब आएगा तो मैं अपने आप धनवान बन जाऊंगा। भाई साहब तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा ऐसे नहीं होने वाली है, शिक्षा की वर्षा ऐसे नहीं होने वाली। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, समय का वैल्यू समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उधेड़बुन में मत बैठाओ बिठाओ। ठीक है, तो क्या हो गया, किस अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं, उधेड़बुन में खो देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कविता है, कायर मत बन, कि कुछ भी बन बस कायर मत बन ठोकर। बहुत अच्छा कविता, आप लोग सुनो पहले ध्यान से, मोटिवेशन आएगा अंदर में, आग लगेगी आग। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पथ माटा पटक माथा। ठीक है, तेरी राह रोकते पहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना बस, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा ईगो तक खून पसीना। कुछ न करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बस कातर करंदन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्ध भूमि युद्धम देहि कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। बोल रहा है कि कुछ भी बनो बट कायर मत बनो। ठीक है, मार माथा मार पटक, तेरी राह आगे बहुत है, तुम आगे बहुत बढ़ो, बस कायर मत बनना। कुछ भी बन जाना, बस कायर मत बनना। अपने काम से पीठ दिखाकर कभी मत भागना। अगर कोई तुमसे लड़ने को आए, ठीक है, अगर कोई तुमसे युद्ध में लड़ने को आए, कोई कोई क्रूर व्यक्ति, तो उससे पीठ दिखाकर पीछे मत भागना। अरे अहिंसा से प्यार से तो किसी को भी जीता जा सकता है। ठीक है, तो उसको भी जीत लेना। बोराई की दुहाई देकर पीठ मत फेरना। या तो जीत पृथ्वी के बल पर, यार तेरा माथा चूमे तरकस। ठीक है, तो यार यार तेरा पद चूमे तरकस, यानी कि बोराई या तो तुम प्यार से उसको जीत सकते हो। ठीक है, अहिंसा से कोई भी चीज सही नहीं होती है। हिंसा से कोई भी चीज सही नहीं होती है, प्यार के बल पर आप जीत सकते हो। तो ये चीज में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, क्या सवाल है पहला, कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो दोस्तों जो कायर बन के चुपचाप रहता है ना, उसका जीवन व्यर्थ है, यानी कि 5 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, रे मनुष्य कातर करंदन का आशय क्या होगा। बोल रहा है कि दुख से रोना इसका अर्थ है। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कातर करंदन मतलब दुख से रोना। कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं, कवि मनुष्य क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य कायर बनकर मत जिए, कायर बनकर ना रहे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 7 का। पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या है, पथ में कांटे। ठीक है, तो 8 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग ग्रामर पोर्शन है, चलिए उसको देख लेते हैं। 8 का ए हो गया। ठीक है,
बोल रहा है जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित, वहां कौन सी क्रिया होती है? जिसमें कर्ता भी रहेगा, क्रिया भी रहेगा और कर्म भी रहेगा भाई साहब, उसको कौन सी क्रिया बोलते हैं? उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जिसमें भी कर्म रहता है उसको सकर्मक बोलते हैं, ये बात समझ लो। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? चलिए देखो, गीता पत्र लिखती है, बंदर नाचता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रोहित ने गीत गाया। तो सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया मतलब इसमें कर्म नहीं है। आप सवाल पूछो क्या, जब भी क्या का जवाब अगर मिल जाए, ठीक है, कोई भी अगर वाक्य दिया उसमें क्या जोड़ दो, अगर उसका जवाब मिल गया तो भाई वो सकर्मक हो गया, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक। पहला क्या है, गीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है भाई? सब पत्र लिखते हैं, जवाब मिल गया ना। बंदर नाचता है, क्या नाचता है? जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा। रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। रोहित ने गीत गाया, क्या गाया? गीत गाया भाई साहब। बट बंदर नाचता है, क्या नाचता है? कोई जवाब नहीं मिल रहा है ना, तो ऑप्शन बी आपका अकर्मक हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? सकर्मक है। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताए। मैंने संदेश भिजवाया, क्या भिजवाया? संदेश, जवाब मिल गया तो कौन सा क्रिया? जी हाँ, जवाब मिल गया तो सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है ना, संदेश दिया हुआ है। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें कौन से क्रियापद है? क्रियापद क्या? सुनाना होता है ना, तो सुनाती जो है वो क्रियापद हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या करती है? सुनाती है। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, बाइक का कौन सा वेद? बाइक, देखिए जब भी द्वारा लगाया जाएगा, ठीक, इस प्रकार द्वारा, तो वो आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 का। ठीक है, 13 का बी। 14 में देखिए, कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है। कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है? प्रधानता, निरस्ता, सरलता, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का क्या होती है? प्रधानता हो जाएगी। कर्ती जो वाक्य होगा उसमें कर्ता का प्रधानता होगा, तो कर्तृवाच्य में दोस्तों कर्ता का क्या हो जाएगा? प्रधानता हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य। तो खूब आम, जब भी खूब बोल रहा है ना, क्या खूब क्या है? भाव है, एक खूब, तो भाव है, वो भाव आ रहा है ना, तो 15 क्या हो जाएगा? 15 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भाववाच्य। 16 नंबर क्या बोल रहा है? यथाशक्ति कौन सा समास है? 16 नंबर देखिए, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति, जब आपको समास हम अलग से पढ़ा देंगे उसको अलग से देख लेना, क्योंकि समास अच्छा खासा होता है, ये अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के जो मेल से जो पद बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे समास बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का। ठीक है, जलज क्या अनेकार्थी है? जलज किसका अनेकार्थी शब्द है? तो जलज दोस्तों आप लोग का बादल का अनेकार्थी है, 18 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? तो 19 में देखिए, समुच्चय बोधक के दो प्रमुख भेद कौन कौन से है? तो 19 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाधिकरण, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ये हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद। विस्मयादि बोधक और कारक, ये तो चलिए ऑप्शन है। विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अव्यय होगा, क्या होगा? के बिना, निकट, कब और। तो विद्यार्थी डैश अध्ययन के बिना हो जाएगा ना, विद्यार्थी क्या हो जाएगा? अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? दोस्तों मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है, उस पर क्या होता है? आश्रित, यानी 21 का क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों आप लोग का पठित गद्यांश, यानी कि जो आप लोगों का किताब है उससे किसी कहानी से एक छोटा सा अंश ले लिया गया है और उसको यहाँ दिया गया है, और उसको पढ़ करके आप लोगों को जवाब लिखना है, क्वेश्चन कुछ दिया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। बाल गोविंद भगत के बारे में दिया गया है। चलिए अब मैं सवालों को पढ़ता हूँ। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? दोस्तों बाल गोविंद भैया देखते हो मझोले कद के थे, तो मार दो मझोलों का टिक, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट 23 नंबर देखो, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो पढ़ोगे इसको तो पता चल जाएगा, वो तुलसी की माला बांधे रहते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत देखिए लिखा हुआ है तुलसी की माला, जड़ों की एक बेड़, तुलसी की जड़ों की एक बेड़ और माला बांधे रहते। ठीक है, अगला दोस्तों फिर से और एक गद्यांश दिया गया छोटा सा, कि अमरुद्दीन के बारे में लिखा गया है, जहाँ जिसका जन्म डुमराव में हुआ था जिनका। तो ये लिखा है, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई अभी बताएं, डुमराव में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? डुमराव और बिहार, काशी और डुमराव, की सहनाई और डुमराव, की अमरुद्दीन और बिहार। तो 25 का उत्तर सही हो जाएगा, सहनाई और डुमराव। जी हाँ दोस्तों, सहनाई और डुमराव दोनों एक दूसरे के उपयोगी है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, उसी में लिखा गया है। ठीक है, सहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। पठित काव्यांश, अब कुछ कविता दी गई है, इसको पढ़ना। ये दंतुरित मुस्कान की कविता से लिया गया दोस्तों, छोटा सा अंश। ठीक है, तो इसको पढ़ करके आप लोग जवाब देना। तो चलिए, आप लोग कविता तो पढ़ ही लिए हो, मैं आपको जवाब देता हूँ। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो दोस्तों दंतुरित जो मुस्कान है, दंतुरित मुस्कान के कवि कौन है? तो इसके कवि दोस्तों नागार्जुन जी हैं। ठीक है, कौन? नागार्जुन। 26 का सी सही हो जाएगा।
दंतुरित का अर्थ क्या है? तो दंतुरित का अर्थ दोस्तों नए नए दांत होता है दंतुरित का अर्थ, ठीक है। जो छोटा बच्चा का नए नए दांत होता है, किस प्रकार खिलखिलाता है, वो कितना मनमोहक लगता है ना वो दृश्य, उसी प्रकार का यहाँ कहा गया है। तो 27 का डी हो जाएगा। बालकू बौली बधो नाही तो ही, उपरोक्त वाक्य की पंक्ति के रचिता कवि का नाम क्या है? तो बालकू बोली बधो नहीं तो ही, तो 28 का दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। इसके रचिता है तुलसीदास जी। ओके, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए आप लोग अलंकार भी दे दिए, अलंकार भी पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं अलंकार का एक थोड़ा सा अलग सा वीडियो दे दूंगा, उसको देख लेना। तो 29 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा? बी, अनुप्रास अलंकार। चलिए अब पाठ्य पुस्तक वाले को देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए क्या है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो विरह की आग में जलने लगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 30 का क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करता है? उत्साह जो कविता दोस्तों किन अर्थों की ओर इशारा करती है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। 31 क्या हो जाएगा? बी, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ निर्माण नव संचार की ओर क्या करती है? इशारा करती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 32 नंबर क्या बोल रहा है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? मुख्य गायक, यहाँ पर गायक की गायक होना चाहिए था, ठीक है। तो 32 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए आप लोग का बी, चट्टान जैसी भारी थी, ठीक है। 32 का बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? 33 में धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? 33 का हो जाएगा सी, अस्पष्ट सुख का धुंधला प्रकाश उदाहरण है, ठीक है। आपको दोस्तों चैप्टर वाइज जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो हर एक ऑब्जेक्टिव को अच्छे से हो जाएगा क्लियर। ओके, मृग तृष्णा का अर्थ आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो अच्छा समझ में आएगा। मृग तृष्णा का अर्थ क्या, ऐसा आप लोग सारे चैप्टर का सारांश हम करवा देंगे, ठीक है। 34 में मृग तृष्णा का अर्थ है, 34 नंबर क्या बोल रहे हैं, मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? तो 34 का सी हो जाएगा छलावा। मृग तृष्णा आपको पता है ना कि बहुत दूर लगता है, हाँ चलो भाई पानी है वहां पर एक्चुअली वहां पानी होता नहीं है, एक जस्ट छलावा होता है। तो 34 का सी हो जाएगा मृग तृष्णा। पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किस किस के लिए प्रयोग किया गया? मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो दोस्तों ये आपको लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए मर्दुए शब्द प्रयोग किया, ठीक है। किसके लिए? लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए प्रयोग किया मर्दुए, मर्दुए, ठीक है। मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? तो मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? जी हाँ बिल्कुल, इसका हो जाएगा जिंदा नाक लगा दी जाए। तो 36 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। जब कहीं भी जॉर्ज पंचम की नाक नहीं मिली तो लास्ट में क्या जिंदा नाक लगाने का फैसला किया गया। आगे देखिए क्या है, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल की युवती से। ओके, नेक्स्ट है कैप्टन कौन था? तो आपको पता है कैप्टन क्या कौन था? आजाद हिंद फौज का सिपाही क्या? बिल्कुल ही मत मार देना कि आजाद हिंद फौज का सिपाही था। वो क्या था? चश्मे बेचने वाला था, हाँ, लेकिन उसके मन में अपार देश प्रेम था, ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस जी की चश्मा पर मूर्ति पर क्या कर देते थे? चश्मा पहना देते थे। अगला सवाल है, लेखक ने हीरा खाने से इनकार कर दिया था? हीरा खाने से इनकार क्यों किया था बताइए? तो 39 का भी हो जाए आत्मविश्वास की रक्षा के लिए, ठीक है। अरे भाई साहब यहाँ हीरा नहीं खीरा है। 39 का देखिए हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हीरा भी कोई खाता है क्या? तो लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों किया था? वही मैं सोच रहा हूँ कि हीरा कौन खाता है। तो ये इसका हो जाएगा खीरा खाने से कौन? आत्मरक्षा की, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, ठीक है। तो चलिए 39 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 40 में फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो दोस्तों ये आप लोग का राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे हिंदी को, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप लोग सारा सब्जेक्टिव भी अपलोड कर देंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके और वीडियो को अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ और पढ़ पाओ और धाकड़ तक से एग्जाम में तबाही मचा पाओ। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।